नमस्कार दोस्तों, इंडियन हिस्ट्री बीएचयू एंट्रेंस के लिए जो अरिहंत के बुक की सीरीज जो शुरू की गई है, इसमें ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता पढ़े थे। इस वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे, बौद्ध और अन्य धर्म, जैन धर्म। ठीक, तो ये पूरी सीरीज आप लोग जरूर देखें, पूरी वीडियो कंप्लीट। बौद्ध का जन्म जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारतवर्ष 16 जनपद। तो पूछ सकता है कितने जनपद थे, तो 16 जनपद थे। इसकी जानकारी हमें बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में मिलती है। तो अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। तो किसमें किया गया है? अंगुत्तर निकाय। ये प्रश्न पूछा गया है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थकर थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थकर हुए। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। ये आपको याद रखना है। जन्म 540 ईसा पूर्व कहाँ? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ ज्ञातक कुल के सरदार थे और माता त्रिशिला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जंभिक में ऋजुपालिका नदी के तट पर शाल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। तो तपस्या 12 वर्ष की थी। कहाँ की थी? जंभिक में की थी। किस नदी के तट पर? ऋजुपालिका नदी के तट पर, साल वृक्ष के नीचे। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, जिसके कारण से इन्हें केवलिन, जिन माने इंद्रिय विजेता, अहत यानी पूज्य, निग्रंथ यानी बंधनहीन कहा जाता था। ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। महावीर ने अपना उपदेश जो है प्राकृत या अर्ध मगही भी बोल सकते हैं, अर्ध मागधी भाषा में दिया था। ये आपको याद रखना है। जैन धर्म के 3 रत्न, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये भी याद रखना है। आपको पूछा गया है कौन कौन से 3 रत्न हैं। आपको ये तीनों रत्न दे देगा। एक अदर ऑप्शन पूछेगा कौन से जैन धर्म के 3 रत्नों में नहीं है, तो दर्शन, ज्ञान, आचरण, ये तीनों हैं। मृत्यु 72 वर्ष की अवस्था में 527 ईसा पूर्व हुई थी। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे। देखिए, जैन और बौद्ध इन दोनों में जन्म को लेकर आप कन्फ्यूजन मत होइएगा। मैक्सिमम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। महावीर का जन्म कुंडग्राम वैशाली में, इनका कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। पिता का नाम सिद्धोधन सांख्य गण के शासक थे। ये आया हुआ है कि गौतम बुद्ध के पिता किस गण के शासक थे। बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में इन्हें निरंजना फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो निरंजना नदी थी, ये आपको याद रखना है। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए और वह स्थान बोधगया कहलाया। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ। ये प्रश्न कई बार पूछा गया। प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्नम, उस समय उसका नाम ऋषिपत्नम था। कहाँ दिया? सारनाथ, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन। देखिए, भिक्षु की तैयारी में बौद्ध धर्म को सबसे अच्छे से पढ़िएगा। बौद्ध धर्म से 2-3 प्रश्न हर बार आते हैं। ठीक, तो सारनाथ ऋषिपत्नम, और जो पहला उद्देश्य दिया उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध ने अपने उपदेश स्थानीय भाषा पाली में दिए थे। किसमें दिए थे? पाली में दिए थे। 3 रत्न कौन से हैं? बौद्ध धर्म, संघ। बौद्ध धर्म के 3 रत्न। इनकी मृत्यु 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। अब भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव तथा शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया। दक्षिण में नायनार संतों के प्रभाव से और चोल व पल्लव राजा को प्रशांत द्वारा शैव धर्म की प्रगति हुई थी। दक्षिण में 12वीं शताब्दी में
वीरशैव व लिंगायत धर्म का उत्थान हुआ। इसके संस्थापक वासव और तृतीयत्र वासव थे। शिव का उत्कर्ष श्वेताश्वर उपनिषद में हुआ था। ये आपको याद रखना है, बाकी इससे बहुत कम प्रश्न जो है पूछे गए हैं। भागवत धर्म या वैष्णव धर्म के प्रवर्तक वासुदेव श्री कृष्ण थे। शक्ति देवी की उपासना करने वाले शाक्त कहलाए। मातृ देवी की उपासना सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। दुर्गा सप्तशती अंश मार्कंडेय पुराण में है। कपालिक तथा कालामुख संप्रदाय के लोग देवी के उग्र रूप की उपासना करते हैं। तो ये सेकेंड पार्ट यहीं पे समाप्त किया जाता है। आगे के पार्ट में और जो है चीज़ें आपको बताई जाएंगी।